बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आज से हम अपना पेपर सी स्टार्ट कर रहे हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। तो उसमें हमने चैप्टर शुरू करना है लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। तो आपको पता है कि मैटर जो है वो तीन डिफरेंट जो है वो फेजेस में एग्जिस्ट करता है, डिस्टिंक्ट फेजेस में। दे आर कॉल्ड एज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये तीनों फेजेस जो हैं, आपको पता है कि इनमें डिफरेंस जो है वो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और उनके दरमियान में मौजूद इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के हवाले से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इन तीनों टाइप्स में किस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। ये सब कुछ आप लोग बहुत शुरू की स्टेजेस में पढ़ चुके हैं। तो आज हमने लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिपेंडिंग अपॉन द सर्टन मेजरमेंट्स हम तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: एडिटिव प्रॉपर्टीज़, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इन सबको ज़रा वन बाय वन हम देखते हैं। Additive properties of the liquid are those properties which are concerned with the individual atoms. ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मैटर की स्टेट चेंज होने से चेंज नहीं होती, यानी कि चाहे मैटर जो है वो किसी भी फिज़िकल या केमिकल स्टेट में है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम रहेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, mass and weight of an atom, it does not change, and we can also find out the molar mass of the substances by simply adding the atomic masses of all the atoms present in the molecule. So atomic mass, weight or molar mass, these are all the additive properties. Furthermore, molecular heat of the compounds and the radioactivity can also be included in this category. Next type of properties are constitutive properties. Those properties which entirely depend upon the arrangement of atoms in a molecule are called as constitutive properties. ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तादाद पर डिपेंड नहीं करेंगी, बल्कि द वे इन विच द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड, ये उस पर डिपेंड करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में आपके पास आते हैं वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. Colligative properties are those properties which depend upon the number of particles but not upon their nature and structure. ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी, उनकी नेचर या स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करेंगी, दे विल बी कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़. नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके पास एटम्स भी आ सकते हैं, आयंस भी और मॉलिक्यूल्स भी. तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉल्यूशंस की, जो कि हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे सॉल्यूशंस के चैप्टर में. दीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर एट्सेट्रा. तो ये तो हमने देख ली टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स. अब हम इस चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है लिक्विड्स की, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमने डिस्कस करना है लिक्विड्स की विस्कोसिटीज़ को, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है. तो आज हम स्टार्ट लेंगे सरफेस टेंशन से. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दैट इज़ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन को हम सिंबलाइज करते हैं बाय द सिंबल गैमा. गैमा से हम इसको सिंबलाइज करते हैं. डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम सरफेस टेंशन को? इट कैन बी डिफाइंड एज फोर्स इन न्यूटन्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल टू एनी लाइन 1 मीटर इन लेंथ. यानी कि लिक्विड की सरफेस पर जो फोर्स एक्ट करती है एट राइट एंगल टू द सरफेस, और कितने एरिया पे वो एक्ट करेगी, 1 मीटर इन लेंथ. यानी कि लिक्विड की सरफेस जो है वो 1 मीटर हो तो उसके ऊपर जितनी फोर्स एक्ट करेगी एट राइट एंगल, उस फोर्स को हम मेजर करेंगे न्यूटन्स में. दैट विल बी कॉल्ड एज
सरफेस टेंशन। तो यूनिट जो बनते हैं सरफेस टेंशन के वो आपके पास बनते हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर आप यूँ लिख दें या इसको हम NM इन्वर्स इस तरह से लिख सकते हैं। तो यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन आर न्यूटन्स पर मीटर। और बाज़ औक़ात बाज़ बुक्स में डाइन्स पर सेंटीमीटर भी लिखा होता है। ये ओल्ड यूनिट्स हैं लेकिन ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं और वैसे भी SI सिस्टम के लिहाज से, क्योंकि SI सिस्टम में हम फोर्स को न्यूटन से मेजर करते हैं और लेंथ को मीटर से, तो SI सिस्टम के लिहाज से इसके यूनिट जो हैं वो न्यूटन पर मीटर हैं। अगरचे बास बुक्स में डाइन्स पर सेंटीमीटर भी लिखे जाते हैं जो कि ओल्ड यूनिट्स हैं, बट स्टिल दे कैन बी एक्सेप्टेबल। अब हमने ये देखना है कि ये फोर्स जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है जो कि लिक्विड सरफेस के ऊपर राइट एंगल पे एक्ट करती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपके पास ये एक लिक्विड जो है एक बल्क में मौजूद है। तो आपको पता है कि लिक्विड जो है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि एट ईच टेम्परेचर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और वेपर्स जो हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के एस्केप होते रहते हैं। तो ये कुछ वेपर्स शो किए गए हैं डायग्राम में जो कि लिक्विड की सरफेस को छोड़ के ऊपर एस्केप कर चुके हैं। तो एक लिक्विड मॉलिक्यूल आप कंसीडर करें जो कि लिक्विड के बल्क में अंदर कहीं मौजूद है, तो उस लिक्विड मॉलिक्यूल को चारों तरफ से दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि हर तरफ से इक्वली अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रही है, तो नेट इफ़ेक्ट ये है कि ये तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं और ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो है वो ज़ीरो फोर्स आप कह सकते हैं कि फेस करता है। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप देखें एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लिक्विड की सरफेस पे मौजूद है जस्ट एट द सरफेस, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए इनर साइड पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ वेपर्स हैं, और आपको पता है कि वेपर्स जो हैं वो क्योंकि गैशियस फेज़ में होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनके दरमियान में इंटरमोलेकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही कम या ना होने के बराबर होती हैं। दैट्स वाई सच मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड दे फील अ नेट इनवर्ट पुल। ठीक है, तो ये क्या फील करते हैं कि जैसे अंदर की तरफ इनको कोई फोर्स जो है वो खींच रही है, क्योंकि अंदर की तरफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं बल्क में जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, ऊपर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल्स नहीं है, जस्ट वेपर्स हैं जिनकी अट्रैक्टिव पावर जो है वो लिक्विड के मुकाबले में बहुत ही वीक होती है। इस इन्वर्ट पुल की वजह से जो सरफेस ऑफ लिक्विड है इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, जैसे एक खींची हुई रबर शीट हो, स्ट्रेच रबर शीट हो, इस तरह से लिक्विड की सरफेस जो है बिहेव करती है। दिस बिहेवियर इज़ ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन कहाँ से अराइज होता है? द इनवर्ट फोर्स विच इज़ फेल्ट बाय द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस लेयर ऑफ द लिक्विड। तो इस फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन जो है वो क्रिएट होता है। सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? मेन चीज़ जो सरफेस टेंशन को इफ़ेक्ट करती है वो है टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली कंसर्न है, डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वी कैन से दैट एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ सरफेस टेंशन। रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे वाटर की सरफेस टेंशन वैल्यूज़ मेंशन की हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 75.67 मिली न्यूटन पर मीटर। ये जो सरफेस टेंशन दिए गए हैं ये मिली न्यूटन पर मीटर में दिए गए हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 71.98 रह गया है, और जब यूँ हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो और भी कम होती जा रही है। इसके अलावा सरफेस टेंशन की वैल्यूज़ जो हैं किसी लिक्विड की दे आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ऑब्वियसली उस लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल वाटर का सरफेस टेंशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे अगर आप कंपेयर करें तो अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न ये है कि वाटर में स्ट्रॉन्ग टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। सरफेस टेंशन की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या हमारी डेली लाइफ में ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हैं जहां हम सरफेस टेंशन को देख सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को हम शो कर सकते हैं।
फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स कहते हैं छोटे छोटे ड्रॉप्स को, किसी भी लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉप्स, जैसे ऑयल के या किसी और लिक्विड के। सो ये सारे ड्रॉप्स बनने का प्रोसेस जो है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो, उसमें ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो एक गिवन वॉल्यूम में कम से कम सरफेस एरिया कवर कर सके। और वो कम से कम सरफेस एरिया जो है वो इसी फॉर्म में होता है कि लिक्विड जो है वो अपने आप को स्फेरिकल शेप में ले आता है। तो क्योंकि स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया एक गिवन वॉल्यूम के लिए कम से कम होता है, इसीलिए फॉलिंग लिक्विड जो है वो हमेशा ड्रॉप्स की फॉर्म में फॉल करते हैं। सेम इज़ द केस विद द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉप्स। बारिश जब होती है तो पानी जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आता है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। देन राइज ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जो है एक बहुत बारीक से डायमीटर की ग्लास ट्यूब होती है। तो अगर आप कैपिलरी ट्यूब को किसी कंटेनर में वाटर रखें और उसके ऊपर आप उस वाटर में आप कैपिलरी ट्यूब को डिप कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर जो है वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज कर जाता है। दिस इज फिनोमिना इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सिमिलरली मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स इन पोरस मटेरियल्स। पोरस मटेरियल्स आपके पास कौन से हो सकते हैं, लाइक ब्लॉटिंग पेपर, या जिसको आप फिल्टर पेपर भी कह सकते हैं, या सॉइल। आपको पता है कि सॉइल में वाटर मूव करता है। ब्लॉटिंग पेपर में अगर आप एक वाटर का ड्रॉप गिराएं तो वो कुछ देर के बाद बहुत ज़्यादा एरिया पे फैल जाता है। तो ये मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू सच टाइप ऑफ पोरस लिक्विड्स, पोरस मटेरियल्स इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इसके अलावा राइज ऑफ वाटर फ्राम रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू द लीव्स। आपको पता है कि पौधों में पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। सो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्राम रूट्स टू लीव्स, और यू कैन से दैट फ्राम बॉटम टू टॉप, इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये तो थे वो डेली फिनोमिना जहाँ पे हम सरफेस टेंशन का फिनोमिना जो है देख सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा देखना है अबाउट द राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब, कि जब वाटर जो है या कोई भी लिक्विड जब कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है तो किस किस्म की सिचुएशन जो है वो सामने आती है। इसमें आपको पता है कि लिक्विड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज वेटिंग लिक्विड्स and other is called as non-wetting liquids. Wetting liquids are those liquids when they are raised up in the capillary tube, they form a concave meniscus. ये जो सरफेस बनती है कि किसी भी लिक्विड की दूसरे लिक्विड जब दूसरी सरफेस के साथ ये टच करता है तो ये जो इसका सरफेस की जो शेप बनती है, इट इज़ कॉल्ड एज मेनिस्कस। मेनिस्कस को प्रॉपरली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट मेनिस्कस इज़ अ कर्व फॉर्म्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर। कि लिक्विड जब किसी कंटेनर के अंदर होता है तो उसकी अपर सरफेस पे जो कर्व बनती है, दैट कर्व इज़ कॉल्ड एज मेनिस्कस। तो वेटिंग लिक्विड ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि कनकेव मेनिस्कस बनाते हैं। कनकेव मेनिस्कस बनाने से ये बात जाहिर होती है कि सच लिक्विड्स दे हैव मोर एबिलिटी टू डेवलप फोर्सेस विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, यानी कि इन लिक्विड्स में लिक्विड्स के अगर आप पार्टिकल्स की बात करें तो उनमें दो टाइप की फोर्सेस होती हैं। वन इज़ कॉल्ड एज adhesive forces and second is called as cohesive forces. Cohesive forces mean those forces which are present among the molecules of liquid. इनके liquid molecules की आपस में जो forces हैं वो they are called as cohesive forces, and adhesive forces are those forces which the liquid molecule develops with the वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कि जिस कंटेनर में आप लिक्विड को पोर करेंगे वो उसकी दीवारों के साथ जो फोर्सेस डेवलप करता है, इट इज़ कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्सेस। तो ऐसे लिक्विड जिनकी एडहेसिव फोर्सेस जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर दैन कोहेसिव फोर्सेस, दे फॉर्म कनकेव मेनिस्कस। तो ऐसा मेनिस्कस जो है वो साइडों से यानी कि कंटेनर की दीवारों के साथ जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेंटर से इसकी हाइट जो है वो कम होती है। तो इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो है वो वाटर है। वाटर एक वेटिंग लिक्विड है तो इसका मेनिस्कस जो है वो कनकेव होगा। ऑन द कंट्रेरी नॉन वेटिंग लिक्विड्स व्हेन दे आर
contained or they are poured in a capillary tube or any other type of container, they form a convex meniscus. Convex meniscus की shape इस तरह से होती है इसकी curve, यानी कि it is risen up from the center एंड इट्स हाइट इज़ लेस फ्रॉम द एजिस, यानी कि जिन पॉइंट से ये वॉल्स के साथ टच कर रहा है उन पॉइंट से इसकी हाइट कम होती है और सेंटर से इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। नॉन वेटिंग लिक्विड्स में आपके पास सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो आती है मरकरी की। मरकरी जो है ये एक नॉन वेटिंग लिक्विड है। नॉन वेटिंग लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ जो है अगर आप देखें इसमें अगर आप कंपेयर करें एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस को, तो नॉन वेटिंग लिक्विड्स में कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो एडहेसिव फोर्सेस के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए ये कन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं जब आप इसको किसी कंटेनर में रखते हैं। ये तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया सरफेस टेंशन के बारे में, उसके यूनिट्स और कुछ डेली फिनोमेना देखे जहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो हमें नज़र आता है, उसकी प्रेजेंस जो है वो हम देख सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पैराकोर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।